हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट को। और हम टारगेट कर रहे हैं हरियाणा बीएड को, फर्स्ट ईयर। और राइटर हैं इस बुक के एससी डॉक्टर एससी ओबेरॉय। तो ये जो टॉपिक है स्टार्ट होता है पेज नंबर 71 से, जो बच्चे बुक से कवर कर रहे हैं। बाकी ये टॉपिक जो है वो टेट एग्ज़ाम्स में, बीएड में, जेबीटी में, ये जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब कि कारक क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आ जाती है फैमिली, क्योंकि बच्चा जो है वो फैमिली में रहता है, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो फैमिली से ही शुरू हो जाता है। एज द इन्फेंट कम आउट ऑफ द वर्म, ही और शी बिकम द मेंबर ऑफ द फैमिली। सिंस दैन हिज और हर सोशलाइजेशन स्टार्ट। तभी से उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है जब वो माँ के पेट से इस दुनिया में आता है। Hence, the family influences the socialization process is one or the other way। कि जो सोशलाइजेशन है ये एक कई तरीक़ों से होती है। जैसे साइज़ ऑफ द फैमिली, फादर मदर रिलेशनशिप। पहली बात तो ये कि सोशलाइजेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि साइज़ क्या है फैमिली का। इट मीन्स व्हाट, कि न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है। फादर मदर का जो रिलेशनशिप है वो कैसे हैं, देयर एटीट्यूड्स, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है फैमिली का, सोशल स्टेटस क्या है, सोशल ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, आर वेरियस आस्पेक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट रिलेटेड टू द फैमिली। गुड फैमिलीज़ प्रोड्यूस वेल एडजस्टेड फैमिलीज़। और वेल एडजस्टेड फैमिलीज़ में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। फैमिली डज टेक्स 3 टास्क इन सोशल लाइफ। कौन कौन से? चाइल्ड सोशलाइजेशन में, रिसोर्स प्रोवाइड करता है, हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। आप देखेंगे अगर बंगाली कल्चर के पेरेंट्स हैं तो जो उनका बच्चा होता है वो भी उसी कल्चर को सीखता है, राइट। अगर हरियाणा कल्चर के पेरेंट्स हैं तो जो बच्चा है वो हरियाणा के कल्चर को सीखता है और समझता है। तो इस तरीके से जो फैमिली है वो बच्चों को क्या करती है, ट्रांसमिशन करती है कल्चर का। फैमिली इज़ ए मीन्स ऑफ एग्जिबिटिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को भी एक्सप्रेस करती है कौन? फैमिली। नेक्स्ट नंबर पे जब सोशलाइजेशन अफेक्ट करता है बच्चे को वो है स्कूल, क्योंकि इस घर के बाद जो बच्चा है वो कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है। आफ्टर द इफेक्ट ऑफ फैमिली, स्कूल ऑल्सो लीव द डीप इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। क्योंकि बच्चा वहाँ जाके पढ़ता है। आप मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, वो स्कूल में इनरोल्ड हो गया, उसका एडमिशन हो गया है। अब 16-17 ईयर्स तक वो स्कूल में ही रहता है। तो एक तरीके से जो उसका इन्फेंसी स्टेज को छोड़कर, इन्फेंसी में भी लेटर स्पेंसी, चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस वहीं पे होता है। तो सारे डेवलपमेंट कहाँ होते हैं? इसी स्टेजेस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए स्कूल इसका एक मेन फैक्टर हो चुका है। और इसके अंदर डिपेंड करता है कि स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक का मतलब है जहाँ पर जो अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट, वाइल डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे टीचर की चलती है बच्चों को नहीं समझा जाता है। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का मतलब है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कोऑपरेट किया जाता है सोशल डेवलपमेंट को और बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्कूल है वो हेल्प करता है किस चीज़ में? बच्चों के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इमोशनल डेवलपमेंट। द बेसिस ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको चोट लगी है तो आपको रोना नहीं है, ठीक है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि इसको मेच्योरिटी बोल दिया जाता है, बट दिस इज़ नॉट मेच्योरिटी, दिस इज़ कॉल्ड हाइडिंग समथिंग, राइट। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो डेफिनेटली अगर आप रो लेते हैं, क्योंकि रोना भी क्या है? आपका एक इमोशन है जो कि शो करता है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ओवर एग्रेसिव नहीं बनना है, राइट। अपने कंट्रोल में रहना है, ये नहीं करना वो, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ना कि किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है फिज़िकल डेवलपमेंट। जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन अनहेल्थी चाइल्ड कैन नॉट एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। अब आप सोचिए, कोई भी फिट नहीं है बच्चा, कोई बीमार है, तो क्या वो सोसाइटी में इजीली एडजस्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं।
अनहेल्दी चिल्ड्रंस के जो बहुत सारे दोस्त भी नहीं बनते और उनको बहुत ऑब्स्टिकल मतलब कि बहुत सारी बाधाएं रहती हैं उनकी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस। जो हमारा आसपास का लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय कम्युनिटी। पार्क, अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पार्क, ग्राउंड, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, ये क्या है, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो लाइब्रेरी है वो पैसिव है इन द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, बिकॉज आपको पता होगा जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस प्लीज लिखा होगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसेस तो है ये, लेकिन ये पैसिव होती है इन द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट में। और एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, विच वन इज़ अ प्लेस वेयर सोशल डेवलपमेंट कांट हैपन। तो उसका राइट आंसर क्या था, लाइब्रेरी था। और ये DSSB जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसका क्वेश्चन था। आई थिंक ये 2018 में आया था जब ऑफलाइन पेपर हुआ था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेमेट्स, जिनके साथ खेलते हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। In the beginning, the child is anxious and grant of approve from a parents, but their entry at the school. This is the foundation of personality. Acquires pleasant experience. He would have much developed personality. Social adjustment would also be better. In this way, the popularity of the child was very helpful in developing his personality. कि जो प्लेमेट्स हैं वो भी उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चा जैसे अपने आसपास के लोगों को देखता है वैसे ही बनने की कोशिश करता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेफिनेटली जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एट दिस स्टेज ऑलरेडी टोल्ड, डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल लेवल आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो विकास है और जो बौद्धिक विकास है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, जिसका IQ जितना ज़्यादा होगा उसका डेवलपमेंट उतनी ही ज़्यादा तरीके से तेज़ी से होगा। आगे है, अ पर्सन कैन वेल एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी हु हैव हाई इंटेलेक्चुअल लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी सोशल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। जैसे कि बच्चे मंदिर में जाते हैं, सच एज टेम्पल्स, गुरुद्वारास, चर्च एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ मोरल बिकम्स पॉसिबली ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि वहाँ पे जाके लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी सोशल डेवलपमेंट बढ़ता है। जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एक्सेट्रा। चिल्ड्रन हैव टेंडेंसी टू इमिटेट सिनेमा, TV टू मच। तो इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है पॉइंट नंबर 10 आ जाता है। पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है, लोकेलिटी इन्फ्लुएंसेस। लोकेलिटी मतलब जिस एरिया में, जिस माहौल में बच्चा रह रहा है उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। सो लोकेलिटी ऑल्सो डोमिनेंट ऑन सच डेवलपमेंट। लोकेलिटी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोकेशंस एट द नॉलेज ऑफ द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। डिफेक्टिव लोकेलिटी जो होती है जहाँ पे ख़राब लोग रहते हैं, जहाँ पे गंदी सोच के लोग रहते हैं, बेकार सोच के लोग रहते हैं, या सोसाइटी ही गंदी है, डर्टी है, वहाँ पे उसी तरीके का जो बच्चा है उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। वहीं पे अगर वेल एडजस्टेड सोसाइटी है, बहुत नीटनेस है, साफ़ सफाई है, तो बच्चा उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है, उसका सोशल डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। देखिए, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बस ना सोशल डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता होगा एक ऐसा बच्चा जिसके पास खेलने के सारे इक्विपमेंट है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है, ट्रेनिंग दी जा रही है उस बच्चे को, तो उसका डेफिनेटली सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। पेरेंटियल ऑक्यूपेशन, मम्मी पापा का जो व्यवसाय होता है, जो पेशा होता है, वो भी बच्चों के लिए बहुत अफेक्टिव होता है। जैसे कि ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स सच एज हिज फूड, क्लोथ्स, प्लेइंग,
इम्पॉर्टेंट रोल। द पेरेंट्स ऑक्यूपेशन ऑल्सो प्रोवाइड सोशल रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड। अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो किसी नोबल प्रोफेशन में है, लाइक कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो उस बच्चे को भी थोड़ा सा सोसाइटी में एक अलग इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन अगर उसी की जगह कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई अप्रेंटिस है या कोई मजदूरी कर रहा है, तो आप देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में उस बच्चे को भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और ना ही बाकी के जो बच्चे हैं वो उसके साथ बहुत सोशल होना, बहुत खेलना, बहुत फ्रेंडली होना पसंद करते हैं। तो इस पॉइंट को समझाने का ये मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है सिबलिंग इन्फ्लुएंसेस की। एक घर में जब बच्चा रहता है तो बच्चों पे भी डिपेंड करता है। जैसे 2-3 बहन भाई हैं तो वो आपस में किस तरीके से उनका रिलेशनशिप है, क्या वो फ्रेंडली है, क्या वो स्ट्रिक्ट है, क्या वो शेयरिंग है, नहीं है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। पॉइंट नंबर 14 है साइज ऑफ द फैमिली। फैमिली का साइज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेरिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल डेवलपमेंट में। हेरिडिटी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इम्पैक्ट ऑन द सोशल डेवलपमेंट। अब देखिए, हेरिडिटी को हिंदी में आनुवांशिकता बोलते हैं। हेरिडिटी का मतलब है कि वो चीज़ें, वो गुण जो पेरेंट्स से मिले हैं। आप जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत सोशल होते हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ड होते हैं, तो बच्चे भी खुद भी कैसे हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत एंटीवर्ड्स होते हैं, तो उनके बच्चे भी उसी तरह से होते हैं। कुछ होते हैं एम्बीवर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैमिली से मिलती हैं, हेरिडिटी से मिलती हैं, और ये सब चीज़ें भी होती हैं। आपने देखा होगा मम्मी पापा में से हो सकता है कोई इंट्रोवर्ड हो, कोई एक्सट्रोवर्ड हो। अगर 3 बच्चे हैं, मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूँ तो लाइक हम 2 बहन 1 भाई हैं, तो मैं और मेरी सिस्टर भी बोथ आर एम्बीवर्ड, और मेरा भाई जो है वो इंट्रोवर्ड है, क्योंकि मेरी मम्मी भी इंट्रोवर्ड है। तो इस तरीके से हेरिडिटी से बहुत सारी चीज़ें हमको मिल जाती है, जाने अनजाने। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप इन्फ्लुएंस। ये वही बात है, साथ में खेलते हैं, उठते बैठते हैं, तो उससे इफेक्ट पड़ता है। अदर फैक्टर्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो अदर फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लिकेटेड टर्म। इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है, जैसे कि सेक्स क्या है, और जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनका अलग अलग रेशो होता है। जैसे कि गर्ल्स आर मोर टॉलरेंट, कोऑपरेटिव होती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं, सिंपैथेटिक होती हैं कंपैरिजन टू बॉयज़। तो ये कुछ अलग से कंपैरिजंस हैं। तो ये जो टॉपिक है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको रिकैप करा दूँ तो फैमिली, स्कूल, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट में अक्सर, ये फेवरेट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, तो फैमिली है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन में स्कूल और इन्वायरमेंट आता है। नेक्स्ट नंबर पे स्कूल इमोशनल डेवलपमेंट, थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे फिजिकल हेल्थ, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्लेमेट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, लोकेलिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, सिबलिंग्स, साइज ऑफ फैमिली, हेरिडिटी, ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंसेस और अदर फैक्टर्स। क्वेश्चन, अगर आप जेबीटी बीएड के लिए कंटेंट पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं। लेकिन अगर आप सीटेट या टीचिंग एग्जाम से किसी टेट के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे कि फैमिली और स्कूल वाले पॉइंट्स को बहुत हाईलाइट करना है, क्योंकि स्कूल के ऊपर बहुत, फैमिली के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है। चाचा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगती है तो मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।